हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा लेक्चर 3 है फॉर केमिस्ट्री क्लासेस फॉर पॉलिटेक्निक। आपका यहाँ पे इससे पहले जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, और सिर्फ पॉलिटेक्निक नहीं, आगे भी चीज़ें काम आती हैं ये कुछ। तो आपको SI यूनिट निकालना सीख लिया आप लोगों ने। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया था, वो था लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जैसे आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, आपको इसका फॉर्मूला पता लगाना है कि CaCl होगा, CaCl2 होगा, तो क्या होगा, बेसिकली यही पता लगाना है, ठीक है। तो कैल्शियम का जो साइन होता है वो Ca। आपको फॉर्मूला बनाने से पहले आपको नाम पता होने चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए कि इनके सिंबल्स क्या हैं, ठीक है। और साथ साथ इन पे चार्जेस क्या लगते हैं। क्लोराइड पे Cl, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। इंटरक्रॉस किया तो आपका Ca1 ले गया और Cl2 ले गया, तो फॉर्मूला विल बी CaCl2, ठीक है। तो इसी तरह से हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को यही चीज़ सिखाई थी, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर 2 जाके देख सकते हैं। ये आपका लेक्चर 3 है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं पॉइंट पे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप देख रहे होगे हेडिंग ही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आखिर है क्या, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। It is defined as a formula which gives the actual number of atoms of various elements present in one molecule of a compound। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि एक ये रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एलिमेंट्स के, ठीक है, जो मिल के रेशियो में क्या बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, ये आपका पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है, पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है। और इसमें वेरियस एटम्स प्रेजेंट हैं, वेरियस एटम्स प्रेजेंट हैं ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और वो कौन कौन है, जैसे आपके पास कार्बन है और कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पे 6, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 12, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर क्या है 6, ठीक है। तो बच्चों इससे पता चलता है कि आपका जो रेशियो लिया है इन्होंने 6, 12 और 6 का रेशियो लेके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके इन्होंने एक कंपाउंड क्रिएट किया है, और ये बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ना इनका मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं, वो अगली हेडिंग में आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ। तो इसमें बेसिकली हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से एटम्स कितने कितने रेशियो में प्रेजेंट है, ऐसा ही डेफिनेशन कह रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट ट्रू फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूल, ट्रू फॉर्मूला बताता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। C6H12O6 आपका ट्रू फॉर्मूला काउंट हुआ जाएगा, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में, इनको लिख लेना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, रिलेशनशिप बता रही हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूले से, ठीक है। ये रिलेशनशिप है आपकी मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला की। अगर आपको मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो हम वो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n, ठीक है बच्चों। अब मैं n की वैल्यू निकालूंगी तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ n। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का ये है, एम्पिरिकल ये है, n निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर n। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि ये बताता है कि आपके कंपाउंड में कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं और कितने कितने रेशियो में प्रेजेंट हैं। साथ साथ ये चीज रिप्रेजेंट करती है ट्रू फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखते हैं कि आप लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे। ठीक है, वेपर डेंसिटी से। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो आप लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे। तो बेसिकली द फॉर्मूला इज वेरी इजी। तो आप लोग लिख लो ऊपर डिटर्मिनेशन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ही पार्ट है। मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम वेपर डेंसिटी। फॉर्मूला बहुत आसान है, याद करने में बहुत इजी है। तो फॉर्मूला है आपका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्या फॉर्मूला जब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो और क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस फॉर्मूले को लगा के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो इजी फॉर्मूला था। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग मॉलिक्यूलर मास पे। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास क्या है, हम किस तरह से इसे निकालेंगे, वो चीज़ आज मैं आपको सिखाऊंगी। और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चाहे इसकी डेफिनेशन बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन इसको निकालना उतना ही ईजी है जितनी ये खतरनाक लग रही है। ठीक है, तो आओ मैं सिखाती हूँ आपको। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो पढ़ते हैं पहले इसे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड इज द नंबर ऑफ टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आपका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप कार्बन 12 आइसोटोप का यूज करते हो, यानी आप रिलेटिव चलते हो 1/12 मास के। ठीक है, आपका जो कार्बन 12 है उसी के रिलेटिव में आपके जितने भी कंपाउंड्स के मास हैं वो आते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट है आपका द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास आपको क्या है, एवरेज रिलेटिव मास है। यानी आपके पास एक कंपाउंड दे दिया, मान लो CO2, और इसमें जो जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास को ऐड करके ही आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा, तो इनका एटॉमिक मास निकाल के ही आपका मॉलिक्यूलर मास आता है। और ये एवरेज रिलेटिव मास की टर्म्स में कहा जाता है। और हम किसके कंपैरिजन में लेते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप के कंपैरिजन में। जितने मॉलिक्यूलर मास आते हैं आपके कंपाउंड्स के, उन सब के मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 आइसोटोप के रिलेटिव में आते हैं या कंपैरिजन में आते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुई होगी बात। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाती हूँ। ठीक है, तो आपके पास मान लो CO2 है, H2O है और CH4। ध्यान देना बच्चों, अगर ये तीन सीख लिए तो किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो।
बड़े एक आपके कंपाउंड का भी निकाल के सिखाऊंगी, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, तो आपका CO2 है, तो आपको यहाँ पे इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये एटॉमिक है, 80 से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन C लिख रही हूँ, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको एटॉमिक मास कुछ बेसिक चीज़ों को पता होने चाहिए, जैसे कार्बन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? एक ही है, तो इंटू 1 कर देती हूँ। ठीक है, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने पहले ही 12 इंटू 1 कर दिया, क्योंकि एक ही कार्बन प्रेजेंट है। प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, 16 कुछ करके होता है, लेकिन हम 16 लेते हैं। ठीक है, आइडियल मास लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि हर जो जैसे हाइड्रोजन हो गया उसका होता है 1.008। ठीक है, तो हम हमेशा 1 से कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन का मास। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन इजी होने के लिए हम पॉइंट वाली चीज़ नहीं लिखते। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2 प्रेजेंट हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आंसर निकालो। 12, 16 2 32, आंसर विल बी 4 and 4, 44 इज द आंसर। ठीक है, आप AMU में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। 44 AMU भी लिखोगे एटॉमिक मास यूनिट, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 44, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं वाटर के फॉर्मूला बनाने पर। फिर से लिखो, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसलिए मैं एटॉमिक मास किसका लिखूंगी? ऑक्सीजन का। फिर आते हैं एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, क्या बताया था मैंने अभी? 1। ठीक है, और कितने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के? 2, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, इंटू कुछ है यहाँ पे, कोई एटम प्रेजेंट है? एक ही एटम प्रेजेंट है, तो इंटू 1 कर दो। ठीक है, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 U इज द आंसर। यहाँ पे भी U लिख लो। ठीक है, तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास है H2O का वो 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। ठीक है, अब आते हैं CH4 यानी मीथेन, इसको हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और यहाँ कितने एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के? एक ही, तो इंटू 1, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन देखो 1 होता है एटॉमिक मास, और एटम्स कितने प्रेजेंट है? 4, तो इंटू 4 कर दो। आंसर निकालो बच्चों। 12 + 4, 12 + 4, यहाँ आ गया 16U। तो आपका मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16U होता है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो मॉलिक्यूलर मास निकलवाने वाले हैं, मैं आपका निकलवाने वाला C6H12O6। ग्लूकोज का भी निकाल लेते हैं, है ना भाई। ग्लूकोज का निकालने पर देखो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 3 चीजें हैं, प्लस कर दो सारे एटम्स का। क्या करेंगे आप? एटॉमिक
12 और कितने एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के यहाँ पे 6 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, एटम्स कितने प्रेजेंट है हाइड्रोजन के 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इनटू ऑक्सीजन के एटम्स कितने प्रेजेंट है 6। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फिर से बता देती हूँ, कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितने एटम्स प्रेजेंट है फॉर्मूले में 6, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है, और कितने एटम्स प्रेजेंट है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और कितने एटम्स प्रेजेंट है 6। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। टोटल ऑल इन ऑल आपका आंसर आएगा 72 होता है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। ये आ गया आपका 484 प्लस 96, तो आपका आंसर आ जाएगा 180। द आंसर इज 180 यू। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, 12 से 72 होता है, मैंने 48 लिख दिया था। ठीक है, तो ये था आपका ग्लूकोज का क्या मॉलिक्यूलर मास। आई होप आप लोगों को अब निकालना आ जाएगा किस तरह से आपके पास कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, आपको ये फॉर्मूला ऊपर जो है वो लगाना है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनको ऐड कर देना है, और कितने एटम्स प्रेजेंट है वो मल्टीप्लाई भी होगा मास के साथ। ठीक है, वो देखा होगा आपने, मैंने चाहे है भी नहीं एक ही एटम है तब भी मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है, तो आपको मल्टीप्लाई करके पूरा प्रॉपरली उस चीज को दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर लेक्चर में आप लोगों को एक चीज बोलती हूँ कि एक अगर आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़नी है, आगे एक डिटेल में जाना है 11th-12th क्लास की, तो आप रसायन विज्ञान कोचिंग सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप सर्च बार में सर्च करना तो आपको ये पूरा मिल जाएगा इसी स्पेलिंग के साथ। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उस चैनल पे मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेके आती हूँ, वेरी डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उसमें, और साथ के साथ आपके बायोलॉजी के भी लेक्चर्स उस पर आते हैं। और मैं इस टाइम आप लोगों की ऑन डिमांड सीरीज चालू कर रखी है, तो आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो मैं आपका रसायन विज्ञान पे आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। तो आई होप आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एंड इस चैनल को भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको टीचिंग मेथड सारे टीचर्स का बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच।